नमस्कार, स्वागत है वोकैबशाला पर। आपकी अपनी वोकैबलरी की पाठशाला। आज है क्लास 3 और इस सीरीज़ में 2 क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं, जहां हम टॉप 50 सिनोनिम्स देख चुके हैं जो एसएससी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेयरिंग। डेयरिंग बहुत ज़्यादा बार आपने सुना होगा। इसका अर्थ है साहसी और सिनोनिम्स हैं करेजियस एंड फियरलेस। फियरलेस जिसको डर न लगे, निडर। करेजियस वो जो वीर हो। कुणाल इज़ प्रॉबेबली मोर डेयरिंग देन राहुल इज़। कुणाल राहुल से ज़्यादा साहसी है, डेयरिंग है। डेडली, डेडली का मतलब है जानलेवा और इसके सिनोनिम है फैटल, लीथल। फैटल का एग्जैक्ट मतलब है घातक और सेम ही है लीथल का, घातक, जो जान के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस सब्सटेंस कैन बी डेडली। A deadly virus lethal to humans is spreading across China. अगला वर्ड है डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब है समर्पित करना। डिवोट और कमिट है इसके सिनोनिम्स। डिवोट का मतलब है समर्पित करना और कमिट है प्रतिबद्ध। एग्जाम्पल से समझते हैं। He dedicated the book to his beloved wife. उसने किताब अपनी beloved wife को डेडिकेट की, समर्पित की। नेक्स्ट वर्ड इज डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है आदर, आदर करना किसी का। सिनोनिम्स हैं रिस्पेक्ट, ओबीसेंस एंड रेवरेंस। रिस्पेक्ट इज सम्मान करना, ओबीसेंस अभिवादन करना, रेवरेंस का मतलब भी होता है आदर करना, रिस्पेक्ट करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। सर्वेंट्स वर सपोज टू ट्रीट मिस्टर गुप्ता विद डेफरेंस। द प्लेयर्स पेड ओबीसेंस टू देयर कोच। Hinduism has a deep reverence for nature. अगला वर्ड है डेट्रियोरेट। डेट्रियोरेट का मतलब होता है खराब करना, बेहतर स्थिति से खराब होते जाना। सिनोनिम्स देख लीजिए। वर्सन, डायलैपिडेटेड एंड रेट्रोग्रेशन। वर्सन, वर्सन होता है खराब करना। नेक्स्ट है डायलैपिडेटेड। डायलैपिडेटेड का अर्थ होता है टूटा फूटा होना, मतलब उसकी स्थिति डिस्ट्रॉयड रूप में हो गई है, अब पुराना होने की वजह से या कोई आक्रमण होने की वजह से जिस भी चीज़ की बात हो रही है वो टूट फूट चुकी है, डायलैपिडेटेड फॉर्म में है। रेट्रोग्रेशन मतलब पतन होना। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी सॉ हिज हेल्थ डेट्रियोरेट डे बाय डे। हमने उनकी हेल्थ को दिन प्रतिदिन खराब होते देखा। अ लॉट ऑफ हिंदू टेम्पल्स आर इन डायलैपिडेटेड फॉर्म बिकॉज ऑफ अटैक बाय फॉरेन इन्वेडर्स। बहुत सारे हिंदू मंदिर टूटी फूटी अवस्था में हैं बाहरी आक्रमणों की वजह से। प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ लेड द इंडियन इकोनॉमी टू रेट्रोग्रेशन। फिलहाल की सरकार की वजह से भारतीय इकोनॉमी पतन की तरफ अग्रसर है। आप बार बार इन एग्जाम्पल्स को पढ़िए, उससे आपको ये सारे शब्द याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिन्ड। डिटर्मिन्ड मतलब निर्धारित। सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिजॉल्व्ड, रेजोल्यूट एंड डिसाइसिव। रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्पित, रेजोल्यूट दृढ़ निश्चयी और डिसाइसिव यानी सोचा समझा। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। डिटर्मिन से शुरुआत करेंगे। यू स्टडीड सो हार्ड, यू मस्ट बी डिटर्मिन्ड टू हैव योर ड्रीम पोस्ट थ्रू एसएससी एग्जाम। आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, ज़रूर आपने अपनी ड्रीम पोस्ट जो आपको एग्ज़ाम एसएससी एग्ज़ाम के थ्रू मिलेगी उसे निर्धारित किया हुआ है। तो आप लोग भी काफ़ी डिटर्मिन्ड होंगे पढ़ाई को लेकर के। यू मस्ट रिमेन रेजोल्यूट टू गेट थ्रू द टियर 1 एग्ज़ाम। आपको टियर 1 एग्ज़ाम पास करने के लिए दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए। तो आपको भी इसी तरह से रेजोल्यूट रहना चाहिए कि आपको टियर 1 तो निकालना ही है। इट इज़ ईजी टू मेक रिजॉल्व एंड डिफ़िकल्ट टू कीप इट। टू मेक रिजॉल्व यानी संकल्प लेना। संकल्प लेना आसान है और उसका पालन करना मुश्किल है। इट इज़ ईजी टू मेक अ रिजॉल्व। जैसे न्यू ईयर पे आपने सबने कुछ ना कुछ रिजॉल्व यानी रेजोल्यूशंस लिए होंगे।
रेजोल्यूशन क्या रेजोल्यूट से बनता है। रेजोल्यूशन जैसे होता है ना कि हम अब हर दिन जिम जाएंगे या हर दिन सुबह जल्दी उठेंगे, तो आप क्या करते हैं, निश्चय करते हैं कि अब से ये काम किया करेंगे। तो ऐसे रिजॉल्व्स को मेक करना तो आसान है, लेकिन टू कीप देम इज़ डिफ़िकल्ट। टुडेज़ एग्ज़ाम कैन बी डिसाइसिव। वैसे तो हर दिन का एग्ज़ाम ही डिसाइसिव होता है, यानी कि वो आपके लिए आगे आने वाली ज़िंदगी का डिसीजन ले सकता है, राइट। तो इस तरह इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव मतलब छोटा। देखिए यहाँ पे ना माइन्यूट नज़र आता है, माइन्यूट नज़र आता है। या आपको अगर कोई चीट कोड चाहिए तो मिनी से याद रख लो, है ना। यहाँ पे मिनी MIN तो दिख ही रहा है। तो डायमिन्यूटिव इज़ छोटा। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। पिटाइट नाजुक, मिनिएचर लघु रूप, स्मॉल छोटा। ये तो है ही सिंपल। मिनिएचर देखिए यहाँ पर भी मिनी आ रहा है ना। मिनिएचर होता है लघु रूप, छोटा रूप। जैसे कि आपने ग्लोब देखा होगा, वो पृथ्वी का मिनिएचर है। ठीक है जी। पेटाइट होता है नाजुक। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ डिमिन्यूटिव अट्रैक्टिव गर्ल अप्रोच्ड अस अपोलोजाइजिंग फॉर हर डिले। सॉरी, हर। एक छोटी अट्रैक्टिव सी लड़की हमारी तरफ आई और अपने लेट आने पर माफ़ी मांगी। प्रेरणा यूज्ड टू बी प्रिटी एंड पेटाइट। प्रेरणा किसी टाइम पर खूबसूरत और नाजुक हुआ करती थी। दिस लिटिल बॉय लुक्स लाइक हिज फादर इन मिनिएचर। आप समझ गए होंगे इसका अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिसर्न। डिसर्न होता है पहचानना। सिनोनिम्स है डिस्क्रिमिनेट भेदभाव, परसीव जानना, डिटरमाइन निर्धारित करना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वी ऑफन हैव टू लुक बीनीथ द सर्फेस टू डिसर्न द ट्रूथ। हमें अक्सर सतह के नीचे देखना पड़ता है सच्चाई को पहचानने के लिए। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिए, टू डिसर्न द ट्रूथ, सच्चाई को पहचानने के लिए। यहाँ पे डिसर्न आपको ऐसे याद हो जाएगा, टू डिसर्न द ट्रूथ, सच्चाई को पहचानना। वी मस्ट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड ईविल। यहाँ पे भी आप एक तरह से अच्छाई और बुराई के बीच में पता लगा रहे हैं, है ना। इस तरह से ये इंटरचेंजेबली डिसर्न और डिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि डिस्क्रिमिनेट का एग्जैक्ट मतलब होता है भेदभाव करना। अगर आपकी क्लास में आपसे ज़्यादा टीचर किसी और को पसंद करता है तो वो आपके और उस बच्चे के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो वो होता है भेदभाव। लेकिन ये किस तरह से यूज़ होगा डिसर्न की जगह पर, वो ऐसे है, वी मस्ट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड ईविल। ही परसीव्स हिमसेल्फ टू बी अ विनर। वह अपने आप को एक विनर की तरह पहचानता है, जानता है। परसीव माने अपने आप को समझना। यहाँ पे अपने आप को से आप रिलेट कर लीजिए। यू मस्ट परसीव योर सेल्फ एज अ विनर। ठीक है, आप लोग अपने आप को विनर की तरह देखना शुरू कर दीजिए ताकि आप एक दिन विनर बन ही जाएं। यू मस्ट परसीव, एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं, एक मोटिवेशनल सा एग्जाम्पल डाल देते हैं। यू मस्ट परसीव योर सेल्फ टू बी अ विनर। ओके, परसीव का अर्थ होता है जानना। आगे देखते हैं। वी आर स्टिल ट्राइंग टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स। मैथमेटिक्स आपने सभी ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करने क्वेश्चन में बोला जाता है। तो अभी तक एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वी आर स्टिल ट्राइंग टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। हम अभी तक एक्स की वैल्यू निर्धारित करने लगे हैं, खोजने लगे हैं। अगला वर्ड है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी होता है असमानता। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है PAR, पार। इसका अर्थ देखिए, अगर आप किसी से एट पार है ना, इफ़ यू आर एट पार विथ समबडी, तो आप उसके समान हैं। ठीक है, अगर आप कल को GST इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो अभी जो GST इंस्पेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जो पदधारी हैं, आप उनके एट पार होंगे। ठीक है, तो अब पार से आ जाइए डिस्पैरिटी। डिस एक
नेगेटिव प्रीफिक्स है। समान, यहाँ पे समानता की बात हो रही है तो डिस्पैरिटी में असमानता की बात होगी। ओके, इस तरह से इसे याद करिए। इसके सिनोनिम्स हैं डिफरेंस, वो जो आप जानते ही हैं, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भी होता है अनेकता, और इनइक्वालिटी तो होता ही है असमानता। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। In our society, there exists disparity in almost all spheres of life, whether it is wealth, health, job opportunity, gender equality. हमारे समाज के अंदर असमानता एग्जिस्ट करती है हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वह वेल्थ हो, हेल्थ हो, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो या जेंडर इक्वालिटी की बात हो। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर वी सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये शब्द, ये जो स्टेटमेंट है ना, बचपन से सुन रहे हैं। हमारे देश में भांति भांति की जातियों के और रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। इन वेस्ट, जेंडर बेस्ड इनकम इनइक्वालिटी इज क्वेश्चन बाय सम पीपल नाउअडेज। देखिए, वैसे तो दुनिया भर में ये माना ही जाता है कि जेंडर बेस्ड यानी कि स्त्री और पुरुषों में इनकम बेस्ड इनइक्वालिटी है ही। इनकम इनक्वालिटी एग्जिस्ट ही करती है, ऐसा पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन आजकल कुछ बुद्धिजीवी हैं जो सही भी हो सकते हैं, इनकम इनक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करती। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है ड्रैग। ड्रैग माने खींचना, और इसका सिनोनिम है पुल। बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी ना एग्जाम में ये सिंपल भी आते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। अभी सर्दियों का समय है, आप सभी लोगों के साथ ये चीज़ हो ही रही है ना। तो रोज़ अपने आप को एक वर्ड बोलिए, एक शब्द बोलिए, दैट आई मस्ट ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो रोज़ आप बोलेंगे ना तो ड्रैग का अर्थ भी याद हो जाएगा और जल्दी उठने की आदत भी हो जाएगी। अगला वर्ड है अर्न। अर्न का मतलब कमाना, आप जानते ही हैं। सिनोनिम है अचीव, रिसीव, गेन। बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं। अचीव मतलब कुछ हासिल करना, रिसीव मतलब कुछ पाना, और गेन, टू गेन होता है किसी तरह का लाभ होना। सक्सेस डू नॉट कम टू यू, यू हैव टू अर्न इट। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपको सक्सेस मिले। तो आप क्या करेंगे? सक्सेस को फाइनली अर्न करेंगे। ठीक है, कमानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। एमिट। एमिट मतलब उत्सर्जन करना। देखिए, उत्सर्जन का अर्थ होता है किसी चीज़ का, कहीं कोई चीज़ फिक्स थी और अब वहाँ से छूट करके बाहर आ गई है, निकल गई है, उसका पार्ट नहीं है अब, तो वो एमिट हो गई है, उत्सर्जित हो गई है वहाँ से। सिनोनिम्स हैं डिस्चार्ज, निर्वाहन करना, और रिलीज। रिलीज भी एक तरह से वही होता है, किसी चीज़ का पार्ट होना और वहाँ से निकल जाना। द सन एमिट फोटॉन्स और पार्टिकल्स ऑफ लाइट। जो हमारा सूर्य है ना, वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, हीलियम एटम्स हैं। वो रोशनी हम तक कैसे पहुंच रहा है भाई? अर्थ तक रोशनी कैसे पहुंचा रहा है? क्या चीज़ निकल रही है उसमें से? फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, एमिट। फोटॉन्स होते हैं पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट में ना पार्टिकल्स होते हैं, वेव भी होती है, पार्टिकल भी होता है। तो वो वहाँ से एमिट होकर पृथ्वी तक पहुँचते हैं और हम तक रोशनी लाते हैं। ही फेल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़। वह अपनी ड्यूटी या कर्तव्य का निर्वाहन नहीं कर सका, यानी डिस्चार्ज नहीं कर सका। आगे आइए। अगला शब्द है एनगल्फ, यानी निगल जाना। सिनोनिम्स हैं एनवलोप और इनंडेट। एनवलोप होता है ढक लेना और इनंडेट होता है डुबोना। तीनों ही अलग तरह के शब्द हैं, लेकिन ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। द सिटी इज़ एनगल्फ्ड इन अ लेयर ऑफ पोल्यूशन। दिल्ली का हाल यही है आजकल, दिल्ली एनसीआर का। वह पोल्यूशन यानी प्रदूषण की कुछ सतहों के नीचे निगली जा चुकी है, ठीक है, या ढकी हुई है। यहाँ पे एनवलोप भी यूज़ हो सकता था। चलिए देखते हैं। एज सून एज SRK शाहरुख खान एंटर्ड द एयरपोर्ट, ही वॉज एनवलोप्ड बाय द क्राउड। जैसे ही शाहरुख खान एयरपोर्ट पहुँचे, उन्हें लोगों की भीड़ ने
ढक लिया, एनवलोप कर लिया। Yesterday, the office was inundated with queries about the re-exam. कल ऑफिस जो था वह री एग्ज़ाम की क्वेरीज यानी कि पूछताछ से इनंडेटेड यानी कि डूबा हुआ था। इतने आए कि ऑफिस डूब ही गया। अगला शब्द है एंथ्रोल। एंथ्रोल माने मंत्रमुग्ध करना। रट लीजिए इसे किसी तरह से। सिनोनिम्स है मेस्मराइज, एन्चैंट, कैप्टिवेट। मेस्मराइज होता है मोहित करना, ये आपने सुना भी होगा। एन्चैंट भी मंत्रमुग्ध करना और कैप्टिवेट भी। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा। ऋतिक रोशन एंथ्रोल्स एवरीवन विद हिज डांस। ऋतिक रोशन काफ़ी अच्छा डांस कर लेते हैं ना, तो वो मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एंथ्रोल्स, ऋतिक रोशन क्या करते हैं? एंथ्रोल कर लेते हैं अपने डांस के। आगे बढ़िए। मिसिस सुधा मूर्ति's बुक फॉर चिल्ड्रन एन्चैंट्स ऑल। सुधा मूर्ति जी को आपने देखा होगा इंटरनेट पे, तो उनकी जो किताबें होती हैं ना बच्चों के लिए, वो सभी को मंत्रमुग्ध करती हैं, एन्चैंट करती हैं। आगे देखिए। हिज पियानो परफॉर्मेंस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे ही उसने पियानो बजाना शुरू किया था ना, तभी लोग कैप्टिवेट यानी आकर्षित हो गए थे। यहाँ पे आप ना मेस्मराइज भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा, मतलब इस लाइन में अच्छा यूज़ हो सकता है उसका भी। नेक्स्ट है एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज होता है अलग करना। देखिए यहाँ पे ना एक शब्द दिखेगा आपको, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज कौन होता है? अजनबी, है ना। एस्ट्रेंज है तो वो भी अलग है। अजनबी कौन होता है? जो आपका ना हो, कोई किसी और का हो, कोई और हो, आपसे रिलेट ना करता हो। तो स्ट्रेंज, एस्ट्रेंज यानी अलग करना। सेपरेट, एलियनेट। सेपरेट तो आप जानते ही हैं, अलग करना। और देखिए एलियनेट कैसे? एलियंस जानते हैं ना आप, जो दूसरे ग्रहों पे रहें, एलियन। एक्चुअली इसका मतलब होता है, एलियन का मतलब एग्जैक्ट ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग नहीं करते, कहीं बाहर से आए हैं। अगर मैं यूरोप की किसी कंट्री में जाऊंगी, मान लो जर्मनी में चली जाऊंगी, तो आई विल बी एलियन टू द कल्चर ऑफ जर्मनी, राइट। एलियनेट भी होता है दूर कर देना। एग्जाम्पल्स देखिए। शी एंड हर फादर वर एस्ट्रेंज्ड फॉर अ वाइल। अलग अलग हो गए थे। He alienated most of his friends because of his bad temper. उसने अपने गुस्से की वजह से ज़्यादातर दोस्तों को दूर कर दिया था। अगला वर्ड है इवेंचुअली। इवेंचुअली होता है आखिरकार। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा आपको, इवेंट। इवेंट क्या है? पहले एक इवेंट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, और आखिर में इवेंचुअली, इवेंट दर इवेंट होते गए और फिर आखिर में कुछ हुआ, तो इवेंचुअली हुआ आखिरकार। सिनोनिम्स हैं फाइनली। फाइनली तो आप जान ही गए। और ये है अल्टीमेटली, वो भी, इसका भी सेम मतलब है अंततः। द टू रिवर जॉइंस इवेंचुअली एट प्रयागराज। देखो दो धाराएं किस नदी की बात हो रही है, किन नदियों की बात हो रही है? प्रयागराज पे गंगा और यमुना मिलती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वह और धाराओं से मिल मिलकर बनती हैं। फाइनली गंगा जो है और यमुना जो हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ओ आई एम सो सॉरी, ट्रिब्यूटरीज़ के साथ मिलकर जो बड़ी धारा लेकर पहुंचती हैं प्रयागराज पर, वो कन्फ्लुएंस होता है उनका। तो इवेंचुअली, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, और फाइनली वो प्रयागराज पर मिलती हैं। आगे बढ़िए। अगला शब्द है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पालन करना। तो इसका सिनोनिम एक हुआ इम्प्लीमेंट, एक हुआ अकम्प्लिश। इम्प्लीमेंट भी लागू करना और अकम्प्लिश पूरा करना। देखिए अलग तरीके से भी इस्तेमाल होते हैं और एक दूसरे से इंटरचेंजेबली भी ये शब्द यूज़ होते हैं। मिस्टर वर्मा हैड फेल्ड टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी एज द कोच ऑफ दिस टीम। मिस्टर वर्मा फेल हुए कोच की ड्यूटी का पालन करने में। हाउ कुड ही अकम्प्लिश इज अनक्लियर। वह किस तरह पूरा करेगा काम को, ये अनक्लियर है, ये नहीं पता है। तो अगर आप लगातार नहीं पढ़ रहे ना, कंसिस्टेंट नहीं है अपनी तैयारी में, तो आप भी पूरा कर पाएंगे, अकम्प्लिश कर पाएंगे या नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट
व्हाट द कमिटी डिसाइडेड, जो भी कमिटी का डिसीजन है वह गवर्नमेंट लागू करेगी। चलिए अगला है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट माने छूट प्राप्त होना। पहला सिनोनिम इम्यून और दूसरा है एक्सक्लूड। इम्यून माने प्रतिरक्षित, किसी चीज़ से रक्षा हो रही है, बच गया है, और एक्सक्लूड मतलब बाहर हो गया है। देखिए, सिटीजन्स विद एनुअल इनकम लोअर देन 2 लाख रुपीज़ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस टैक्स। जो जिस भी टैक्स की बात यहाँ पर हो रही है, अगर किसी सिटीज़न की एनुअल इनकम इससे कम है तो वह यह टैक्स से बच गया है, छूट प्राप्त है उसे। ठीक है जी, एग्जेम्प्टेड। दे आर इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन, वह प्रतिरक्षित हैं, उन्हें रक्षा मिली हुई है, उनके ऊपर कोई लीगल कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है फैसाइल। फैसाइल माने सरल। सिनोनिम है ओवर सिंप्लीफाई, शैलो, सुपरफिशियल। फैसाइल क्या है? सरल है, सरल। ओवर सिंप्लीफाई यानी कि अति सरलीकृत। देखिए सिंपल, सिंप्लीफाई ऐसे ही याद हो जाएगा। शैलो क्या होता है? देखो पानी जो होता है ना, रिवर का या किसी तालाब का, एक जगह होता है शैलो और एक जगह होता है डीप, गहरा। उथला पानी, उथला पानी है तो शैलो है। तो अगर कुछ ऊपरी सतहों पर होता है, कोई बात भी होगी अगर, तो ऊपरी सतहों पे अगर उसका कुछ मिल जाएगा तो वह शैलो यानी कि सरल ही बात होगी, राइट। और अगर डीप है तो थोड़ी मुश्किल बात होगी। इस तरह से इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल भी उथला, ज़्यादा उस बात में गहराई नहीं होगी। अगला शब्द है फैसिनेट। फैसिनेट भी है मंत्रमुग्ध करना। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने पहले क्या शब्द मंत्रमुग्ध के लिए पढ़ चुके हैं हम इसी वीडियो के अंदर। सिनोनिम्स आर कैप्टिवेट, एंटाइस एंड चार्म। कैप्टिवेट भी मंत्रमुग्ध करना, एंटाइस मोहित करना, और चार्म आकर्षण। चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड बाय मैजिशियंस एवरी टाइम। बच्चे जादूगरों से हमेशा ही फैसिनेट होते हैं, मंत्रमुग्ध होते हैं। शी कैप्टिवेटेड द लिसनर्स विद हर ब्रिलियंट स्पीच। उसने अपनी ब्रिलियंट स्पीच से, भाषण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। द न्यू एडवर्टाइजमेंट ऑफ चॉकलेट हैज़ बीन एबल टू एंटाइस द किड्स। चॉकलेट का जो नया एडवर्टाइजमेंट आया है वह बच्चों को मोहित करने में कामयाब रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। He used his charm to impress the guests. नेक्स्ट शब्द है फैटल यानी घातक। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज रिपीटेड हियर। तो डेडली, घातक आप देख चुके हैं। डिजास्ट्रस एक अलग है, यहाँ पे देख लेते हैं। द चेन्नई रेन्स हैज़ प्रूव टू बी डिजास्ट्रस दिस ईयर। जो इस साल चेन्नई रेन्स थी वह विनाशकारी साबित हुई हैं। चलिए अगला है फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड ये शब्द ना काफ़ी रिपीट होता है और अलग से आपको दिख ही जाएगा। फ्लैबरगास्टेड वर्ड ही अलग सा है। तो इसका अर्थ है चकित होना, आश्चर्यचकित होना। तो सिनोनिम है, देखिए, डम्बफाउंडेड। ये भी अच्छा वर्ड है, डम्बफाउंडेड, दोनों एक ही है इसका। डम्बफाउंडेड और फ्लैबरगास्टेड, इनको आप याद कर लीजिए। स्तब्ध, डम्बफाउंडेड का मतलब है स्तब्ध रह जाना। अस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित होना, और सरप्राइज्ड भी है आश्चर्यचकित होना। शी वॉज फ्लैबरगास्टेड एट हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज। वह पहला पुरस्कार जीतने पर काफ़ी चकित थी। ज्योति वॉज डम्बफाउंडेड एट द लो प्राइस इन बाली। ज्योति जब बाली गई तो उसने देखा काफ़ी लो प्राइसेस वहाँ पर देने पड़े, तो वह स्तब्ध रह गई। द फैंस वर एस्टोनिश्ड बाय रिजल्ट ऑफ द मैच। फैंस जो थे वह मैच के रिजल्ट से आश्चर्यचकित रह गए। देखते हैं गार्निश। गार्निश मतलब सजावट। आप अपनी सब्जी जो रहती है उसको धनिए से सजावट करते हैं तो क्या बोलते हैं? गार्निश करना। मीठा होता है उसको बादाम, काजू, पिस्ता से अगर सजाते हैं तो उसको बोलते हैं गार्निश करना। सिनोनिम है अडॉन और एम्बेलिश। अडॉन का मतलब है सजाना और एम्बेलिश का मतलब है विस्तार से सजाना। हिज आर्ट वर्क स्टिल अडॉन्स द पैलेस।
उनका आर्ट वर्क यानी कि पेंटिंग हो सकती है। पेंटिंग जो है वो आज भी महल को सजाती हैं, अडॉर्न करती हैं। द डिश वॉज गार्निश्ड विद आमंड्स। जो डिश थी वह गार्निश आमंड से उसे सजाया गया था। एम्बेलिश द एंट्री गेट विद फ्लावर्स एंड रिबन्स। एंट्री गेट को फूलों से और रिबन से सजाइए। अगला शब्द है जेनेरिक। जेनेरिक का अर्थ होता है सार्वभौमिक, मतलब सामान्य है, जनरल है वो चीज़। सिनोनिम्स हैं यूनिवर्सल, ब्रॉड, जनरल। यूनिवर्सल विश्वसनीय, ब्रॉड व्यापक और जनरल सामान्य। ब्रॉड माने जो आमतौर पर मानी जाती है बात। जनरल भी वही है, सामान्यतः जिसको माना जाता है। यूनिवर्सल वही जो पूरे यूनिवर्स में मानी गई, विश्वसनीय। तो ये सब जो है यही अर्थ है जेनेरिक का। एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स फेयरली जेनेरिक इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन टू लूज कंट्रोल। मान लीजिए कोई स्थिति है जहाँ आपको गुस्सा आना बनता ही है, तो उस स्थिति में काफ़ी जेनेरिक सी बात होगी कि आपका कंट्रोल लूज हो जाए, आप आपा खो बैठें। फेयरली जेनेरिक। In a broad manner, this SSC CGL is quite a difficult exam. Sorry, here it must be the. ब्रॉड मैनर में आमतौर पर, मोटे तौर पर कहा जाए तो SSC CGL जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट दैट वी आर रूनिंग द प्लानट मोर एंड मोर। ये एक विश्वसनीय बात है, सभी लोग ये जानते हैं कि हम अपने ग्रह को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करते जा रहे हैं, रून करते जा रहे हैं। अगला वर्ड है ग्लिब। ग्लिब वो होता है जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है। इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब वो झूठा होता है। ग्लिब जो चिकनी चुपड़ी बातें करे, तो वो होगा ऐसा इंसान होगा आर्टफुल। आर्टफुल भी चालाक इंसान, उसको आर्टफुल कहा जाता है। कलात्मक मतलब उसमें कला होती है बातों को घुमा फिरा कर कहने की। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ ऑलवेज अप विद सम ग्लिब एक्सक्यूज़। उसके पास हमेशा ही कोई ग्लिब एक्सक्यूज़ होता है। ग्लिब को इंसान के लिए भी और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँगी ग्लिब लायर, मतलब कि जिसको झूठ बोलने में 2 सेकेंड लगे, एकदम से बोल देगा। जिम हैज़ ऑलवेज बिन एन आर्टफुल एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। काफ़ी आर्टफुल यानी कि चालाक है, कलात्मक है। आगे आइए। अगला वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड होता है दूत। दूत माने मैसेंजर, संदेशवाहक। अ हेराल्ड अनाउंस्ड साइनिंग ऑफ पीस ट्रीटी बिटवीन द 2 किंगडम्स। एक दूत ने अनाउंस किया दोनों किंगडम के बीच में जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी उसको। कॉपर वॉज कंसिडर्ड एज हेराल्ड ऑफ अ न्यू एज। हेराल्ड को इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर वह मेटल है जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी मेटल्स में। तो एक नई एज शुरुआत हुई थी, उससे पहले स्टोन एज ही चल रही थी। तो हेराल्ड ऑफ न्यू एज साबित हुआ है कॉपर। किंग विसायरस टारगैरियन सेंट अ मैसेंजर टू मेक पीस विद द सी स्नेक। ये थोड़ा फिल्मी हो गया एग्जाम्पल, बट इट इज़ गुड। तो किंग विसायरस जो थे उन्होंने मैसेंजर भेजा। कहाँ भेजा जी मैसेंजर? सी स्नेक के पास, ताकि शांति बनी रहे। ओके जी, यहाँ पे हमारी 3rd क्लास ख़त्म होती है। तो अभी तक हमने 75 टॉप मोस्ट सिनोनिम्स कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में हम बाकी के बचे हुए 25 करेंगे, उसके साथ में 100 ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितनी जल्दी हो सकता है, और अगर आपको काम आ रहा है तो आगे भी बढ़ाइए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कहीं कमी दिखती है वो भी लिख दीजिए, अच्छा लग रहा है तो वो भी लिख दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। नमस्कार, दिस इज़ वर्षा। बाय।